प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। ये सब क्या है मित्र? आपके लिए भोजन और शयन की कुछ सामग्री है। किंतु मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजन। आप अपने मुख से अपनी आवश्यकताओं को प्रकट नहीं करेंगे, किंतु मैं अपने कर्तव्य का विस्मरण कैसे कर सकता हूँ? किंतु शुभ, ये सारी इस छोटे से आश्रम में आपको देखकर मेरा मन ग्लानि से भर उठा है। यह स्थान आपके उपयुक्त नहीं है। आप महल में चलकर ही रहें। ये स्थान छोटा कहाँ है राजन? मैं तो केवल एक प्राणी हूं और यहाँ रिक्त स्थान का अभाव भी नहीं है, तो ये छोटा कैसे हुआ? यहाँ निर्जनता का आभास होता है। महल में राजन, महल का जीवन योगियों के लिए अर्थहीन है। हम योगी हैं और महल योगियों के लिए योग्य निवास नहीं है। मैं आपका अर्थ नहीं समझा। महल का जीवन सत्ता से संबंधित होता है राजन, और सत्ता दंभ को जन्म देती है, और दंभ भोग विलास की प्रवृत्ति का विकास करता है। भोग विलास की प्रवृत्ति चरित्र का हनन करती है। वो जीवन हमारे तप में विघ्न उत्पन्न करेगा राजन। मैं उन राजाओं में से नहीं हूं जो भोग विलास में जीवन यापन करते हैं। फिर भी राजन, राजा ब्राह्मण की भांति संयम नहीं बरत सकता। आपका अर्थ है राजा संयमहीन होता है और ब्राह्मण मर्यादित। राजा मोह के बंधन में बंधा होता है और ब्राह्मण मोह माया से विरक्त होता है। आपके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा से ब्राह्मण अधिक श्रेष्ठ है। अपने अपने स्थान पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं राजन, परंतु राजा कभी संतुष्ट नहीं होता और ब्राह्मण सदैव संतुष्ट होता है। और संतुष्टि पूर्णता का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है, महानता का प्रतीक है। फिर भी ब्राह्मण राजा से तुच्छ होता है। नहीं, राजा ब्राह्मण से तुच्छ होता है। नहीं ऋषिवर, ब्राह्मण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजा के द्वार पर भिक्षा मांगता है। राजा अपने स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ब्राह्मण की चाटुकारिता करता है। ब्राह्मण तपस्या के लिए राजा के राज्य में स्थान चाहता है और राजा उसे भूमि देकर कृतार्थ करता है। और वही राजा पाप को पुण्य में परिवर्तित कराने के लिए ब्राह्मण की ड्योढ़ी पर खड़ा रहता है। ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं कि वो किसी के पाप क्षमा करवा सके अथवा किसी को स्वर्ग में स्थान दिला सके। वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मात्र ढोंग करता है। ढोंग राजा करता है। प्रजा के परिश्रम पर अपने ऐश्वर्य के महल खड़े करता है। ब्राह्मण के बल के आगे राजा का बल महत्वहीन है। ब्राह्मण में तप का तेज होता है और राजा में भोग का अंधकार। आप मुझे बलहीन कहते हैं? हाँ, बल तो प्रजा में होता है। प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं। परंतु योगी को योग के लिए न तो प्रजा की आवश्यकता होती है और न ही राजा की। आपका सारा पुरुषार्थ नपुंसक हो जाएगा सत्ता के अभाव में। ऋषिवर! बलहीन इसी तरह चीत्कार करते हैं। आज मैं आपको अपना बल दिखा कर रहूंगा। देख लिया मेरा बल। अब यदि तुम्हारे ब्रह्मत्व में बल है तो अपने हाथ को यथास्थान लगाकर दिखाओ। यदि तुम पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक के सूत्रधार हो तो स्वयं को इस पीड़ा से मुक्त कर लो। चलो। पितामह शुक्राचार्य!